मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट 23। डेट है 18 दिसंबर और हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस। हमारी बुक है हमारे अतीत का और हम चैप्टर करने जा रहे हैं 7th, नए प्रश्न नए विचार, विहार। तो इस वर्कशीट में हम विहार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है विहार के बारे में। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जो भिक्षु का मतलब जो साधु संत होते हैं, जैन धर्म के और जो बौद्ध धर्म के साधु संत होते हैं, वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे, क्योंकि सभी को पता है ना, हर जगह पानी भरा होगा, बारिश में तो सब जगह पानी भरा होता है, तो चलना फिरना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए वे एक स्थान पर रहते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे, लेकिन बाद में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता था। देखो, जब ये रेनी सीजन में या बारिश में इनके लिए इधर से उधर यात्रा करना मुश्किल हो जाता था, तो ये एक जगह पर रहना इन्होंने शुरू किया। और पहले पहले ये जो जहाँ पर रहे वो अस्थायी होते थे, यानी परमानेंट नहीं होते थे। बाद में उनके लिए स्थायी निवास बनाए गए और इन स्थायी निवास को ही विहार कहा गया। इनको ही विहार कहा जाता था। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले क्या होते थे, लकड़ी के, यानी घास फूस वगैरह के या पेड़ों को काटकर उनको बनाए गए, उनसे विहार बनाए गए थे। और बाद में ईंटों के प्रयोग से विहार बनाए जाने लगे, जैसे आजकल हमारे घर बने हुए होते हैं ईंटों से। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। पश्चिमी भारत, सभी बताएंगे, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को भारत के मैप से डायरेक्शन का पता है, दिशाओं का आपको ज्ञान है। पश्चिमी भारत में कहाँ पर बनाए गए थे? पहाड़ियों को खोदकर ये विहार बनाए गए थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अक्सर जो था, प्राय का मतलब अक्सर, जो विहार बनते थे वो उस जमीन पर होते थे, उस भूमि पर जो दान में दी जाती थी। और ये भूमि दान में कौन देता था? जो धनी व्यापारी होते थे, राजा होते थे, या फिर भूस्वामी, जो जमींदार होते थे, जिनकी अपनी जमीन होती थी। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। कुछ जो स्थानीय व्यक्ति जो होते थे, जो गरीब लोग होते थे या जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते थे, वो अपनी ज़मीन तो दान में नहीं दे सकते थे, लेकिन वो किस तरीके से मदद करते थे उनकी? वो भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ देकर उनकी मदद करते थे, उनको ये चीज़ें दान में देते थे। और इसके बदले में जो साधु संत होते थे, जो भिक्षु भिक्षुणियाँ होती थी, वो लोगों को शिक्षित करती थी, उनको अच्छा धर्म का उपदेश देती थी। देखो, ये यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, एक विहार की तस्वीर है, कार्ले गुफा। क्योंकि पश्चिमी भारत में अभी हमने पढ़ा ना कि पहाड़ियों को काटकर विहार बनाए जाते थे, गुफाएं होती थी वहाँ पर। तो ये एक महाराष्ट्र का कार्ले गुफा, ये एक विहार है, विहार जहाँ भिक्षु भिक्षुणियाँ रहकर ध्यान किया करते थे। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो इन क्वेश्चंस के हम आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विहार क्या होते थे? भिक्षु भिक्षुणियों के स्थायी निवास को विहार कहा जाता था। देखो, स्थायी निवास क्यों? देखो, बारिश के टाइम में वो यात्रा नहीं कर पाते थे, तो पहले उनके लिए अस्थायी निवास बनाए ना, फिर स्थायी निवास बनाए गए और उन स्थायी निवास को ही विहार कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहारों का निर्माण कैसे होता था? शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो विहारों के निर्माण में ईंटों और लकड़ियों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहारों के निर्माण में कौन सहायता करते थे? विहारों के निर्माण में धनी व्यापारी, भूस्वामी एवं राजा सहायता करते थे।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें हमने विहार के बारे में पढ़ा। भिक्खु भिक्षुणियाँ जहाँ रहते हैं उस स्थान को विहार कहा जाता है और हम लोग जहाँ रहते हैं उनको घर कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर किया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।